वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये भी पेपर्स में अक्सर आ जाता है कि इन दोनों के डिफरेंस पे शॉर्ट क्वेश्चन या फिर आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसा स्टोर है। ये एक परमानेंट स्टोर है, इसमें जो चीज़ चली जाती है फिर वो निकलती नहीं है। ठीक है, तो ये एक परमानेंट स्टोर है जिसमें आप अनलिमिटेड चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है टेम्प्रेरी स्टोर है, यानी कि शॉर्ट टर्म के तो नाम से पता चल रहा है ना कि इसमें आर्जी तौर पे चीज़ स्टोर होगी। ठीक है, और उसमें क्या होगी, मुस्तकिल तौर पे स्टोर हो जाएगी। अच्छा, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? इसकी कैपेसिटी होती है अनलिमिटेड। ये नहीं कि आपने इसमें इतने ही वाक़यात सेव कर सकते हैं, इतनी ही याददाश्त हो सकती है, ऐसा नहीं है। इसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है, अनलिमिटेड। जैसे एक पानी का टब होता है ना, उसके अंदर जितना पानी आ सकता है बस उतना ही आ सकता है। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड है। और शॉर्ट टर्म की जो होती है वो लिमिटेड कैपेसिटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते, महदूद हद तक स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें लोअर रेट ऑफ फॉरगेटिंग होता है। ठीक है, इसमें भूलता नहीं है इंसान। लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़ाहिर है, देखें अब जो चीज़ चली गई उसे वो एक याददाश्त बन जाती है। ठीक है, उसे आप फिर भूलते नहीं हैं। ठीक है, अब ये जो है इसमें बहुत जल्दी एक्सट्रीमली रैपिड डिके, इसमें जो है ना चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं अगर आप उनको रिहर्स और रिवाइज़ नहीं करते। ठीक है, एक्सट्रीमली रैपिड डिके। इसमें क्या होता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, सीमेंटिक, विजुअल एंड टेम्पोरल फॉर्म्स ऑफ स्टोरेज। सीमेंटिक का मतलब होता है इसमें मीनिंग आते हैं चीज़ों की। ठीक है, विजुअल जो आप चीज़ें देखते हैं, एंड टेम्पोरल जो आप सुनते हैं। ठीक है, हर तरह की दिखाई देने वाली चीज़ें, सुनाई देने वाली चीज़ें और अल्फाज मानी टाइप चीज़ें, सब चीज़ें हर तरह की आप स्टोर कर सकते हैं। इसमें किस तरह की स्टोरेज होती है, ऑडिटरी, आपने किसी की बात आवाज़ सुनी, उसने आपका नाम पुकारा, वर्बल कुछ बोला, एंड लिंग्विस्टिक स्टोरेज यानी जिसमें आवाज़ों से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हों। ठीक है, कान से, आवाज़ से, बोलने से रिलेटेड। और उसमें क्या आ रही है, देखने वाली भी, ठीक है, और समझने वाली भी, और उसके अलावा टेम्पोरल सुनने वाली भी। अच्छा, इसमें क्या है, रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड न्यू प्रोटीन सिंथेसिस इन द ब्रेन। इसमें जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस नया बनता है और कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो हमारी अच्छी होती है। ठीक है, ये तो नहीं कि जो चीज़ बस जैसी पड़ी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस भी होती हैं और इसमें ऐसी कोई चेंज नहीं होती कि होगा तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी का स्टोर अच्छा होगा। उसके बाद क्या है, आपने इसकी कैपेसिटी पढ़ी थी कि अनलिमिटेड है। उसको इसकी कैपेसिटी कितनी है, जो लिमिटेड था ना उसको आप ज़रा यहाँ देख लें, 7 + -2 आइटम्स। इसका मतलब होता है 7 या 5। ठीक है, इसमें से आप ये माइनस करें तो ये 5 बन जाती है। ठीक है, यानी कि या 7, 9 या 5 इतने आइटम जो है वो इंसान जो है वो हेल्दी जो है वो स्टोर कर सकता है एक वक्त में। ठीक है, 7 + -2 को मिलर ने कॉन्सेप्ट दिया था और इसको मैजिक नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कितने आइटम स्टोर कर सकता है। अगर पेपर में ऐसे आ जाए कि कितना होना चाहिए, तो 7 + -2 है। ठीक है, कम से कम कितने हैं, 5 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, इसको आप देख लें, 7, 8, 9 हो जाएगा और अगर माइनस करें तो आप वो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो या इन फिगर्स में से कोई भी 7 आ जाए, 9 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक, कम से कम पूछा जाए तो 5 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो 7 या 9 होगा। ठीक है, कैपेसिटी इतने आइटम ये स्टोर कर सकती है। अच्छा, अब ये जो है ना ये एग्जांपल गलती से इधर उधर हो गई है। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ आनी चाहिए थी और ये एग्जांपल यहाँ आनी चाहिए थी। ये शॉर्ट टर्म की एग्जांपल है, यू लुक अप फ़ोन नंबर एंड रिमेंबर इट लॉन्ग इनफ टू डायल इट। यानी जैसे ही आपने ये खोला, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, उसको देखा और डायल कर लिया। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी की एग्जांपल है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जांपल क्या होगी, ये वहाँ जाना चाहिए था। ठीक है, यू रिमेंबर द हाउस वेयर यू लिव्ड व्हेन यू वर 7 ईयर ओल्ड। जब आपको पूछा जाएगा जब आप 7 साल के थे तो आप किस घर में रहते थे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी की एग्जांपल है। या जब इतने साल के थे आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लेकिन ये जो आप नंबर देख के उसको फ़ौरन से डायल करते हैं ना, फिर आप भूल जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। उसके बाद है ड्यूरेशन। क्या है, ये आपने बार बार एक ही चीज़ जो है ना, वो मैंने कुछ चीज़ों को ज़रा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखा है, पर हैव्स अ लाइफ टाइम। इसका ड्यूरेशन जो है वो लाइफ टाइम है, जो चीज़ चली गई इसके अंदर वो लाइफ टाइम तक रहती है। और इसका क्या है, ड्यूरेशन अबाउट 20 सेकेंड्स इफ़ नॉट रिहर्स्ड। इसमें सिर्फ इतनी दौरानिए तक, कितने 20 सेकेंड्स तक चीज़ रह सकती है अगर उसको आप रिहर्स नहीं करते, रिवाइज़ नहीं करते, उस पर तवज्जो नहीं देते, तो वो आपके दिमाग से 20 सेकेंड के बाद निकल जाती है। ठीक है, अगर 20 सेकंड तक वो रहती है, ठीक, अगर उसको आप रिहर्स रिवाइज करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ को सिर्फ देखते हैं, अब जैसे नंबर की एग्जांपल आपने ली, ठीक है, फ़ोन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, आपने उसको देख के बस डायल कर दिया तो वो तो आपको भूल जाएगा।
ठीक है। लेकिन अगर आप उस नंबर को देखते हैं, फिर आप उसको डायल करते हैं, फिर आप उसको बार बार दिमाग में दोहराते हैं, वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, आपको याद रहेगी। ठीक है, तो ये था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी का डिफरेंस। होप कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा।